कभी सोचा जिसने हमें चलना सिखाया आज वो खुद सहारे के लिए तरस रहा है। मैं सोचती हूँ कि पता नहीं भगवान मैंने क्या गलती की है जो मुझे आज ये दिन देखना पड़ा। तो मरीज कमा नहीं सकता और क्या करूँगा ना, खून पसीने एक करके कमाई कराई, पढ़ाया लिखा, कहते बाप हमारा बेकार हो गया, बिल्कुल ना रखो घर। जिसने हमें रोटी खिलाई है आज वही माँ बाप एक रोटी के लिए पराया हो गया। जरा वीडियो गौर से देखिए कैसे एक आदमी अपने पेरेंट्स को रोड पर छोड़ के जा रहा है, उसके पेरेंट्स उसे रोकने की कोशिश भी कर रहे हैं। दोस्तों ये कहानी सिर्फ किसी एक घर की नहीं, ये उस भारत की सच्चाई है जहां हर माँ बाप अपने ही बच्चों के लिए अजनबी बन चुके हैं। बात करने जा रहे हैं उस कड़वी हकीकत की जिसे हम सब जानते हैं लेकिन मानते नहीं हैं। बुजुर्ग माँ बाप का अपमान, उनकी पिटाई और अंत में उन्हें घर से निकाल हर दिन देश के कोने कोने से खबर आती है कहीं बेटा अपने बूढ़े बाप को मार रहा। पुलिस ने उस लाचार पिता को वीडियो दिखाया तो उनके पास कहने को कुछ नहीं बचा। वो सारे बहाने, वो सारी हिम्मत जो वो झूठ बोलने के लिए जुटा कर लाए थे एक पल में ढह गई। बहू अपनी सास को धक्के देकर घर से निकाल दी। लड़के को परेशान कर दिए, माँ को अनाथ आश्रम दिया। मैं अकेली बंदा हूँ घर की और मैं हार्ट की मरीज हूँ, पेस मेकर में ये मेरा डला हुआ है। और सबसे दर्दनाक बात यह है ये सब उस घर में होता है जहां कभी माँ बाप अपने बच्चों के लिए जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार होते हैं। वीडियोस को देखिए कितनी बेशर्मी के साथ आज के बच्चे अपने बूढ़े पेरेंट्स के साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं कि कोई दुश्मन भी ना करे और ये हालत कहीं में फ्यूचर में जाकर हमारी ना हो जाए। इसलिए आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे ये लड़का अपने पेरेंट्स को सड़क पर यूं ही छोड़कर जा रहा है, वो रोकने की कोशिश भी कर रहे हैं बट अब तक वो जा चुका था। यह है मिस्टर राजू फुलझले जिन्होंने एक एक्सीडेंट में अपनी आंखें खो दी और साथ में अपनी नौकरी भी। एक दिन उनके बच्चे अपने घर से कई किलोमीटर दूर तक अस्पताल में ले जाकर उन्हें अकेला छोड़ देते हैं। दिल्ली में छोड़ दिया तो मैं 2-3 दिन एकदम यहाँ वहाँ भटका को मेरे को बोला कि यहाँ पर रुको, मैं डॉक्टर के पास मिल के आता करके बोल के चला गया। मेरे आए नहीं फिर मुड़ के उन लोग। 2-3 दिन तक इंतजार करने के बाद में जब उन्हें कोई लेने नहीं आता है तब उन्हें एक वृद्ध आश्रम में भर्ती करवा दिया जाता है। आश्रम में करके कितना अच्छा हुआ, मैं आगे नहीं तो कौन से कूड़ेदान में पड़ा रहता था, कहाँ के मरता था बताइए नहीं। और तब से लेकर अब भी वो वहीं रह रहे हैं। वेल क्या आपको पता है कि हमारा देश तेजी से बूढ़ा हो रहा है। अनुमान 2025 तक इंडिया की एल्डरली पॉपुलेशन 300 मिलियन प्लस होगी जो टोटल पॉपुलेशन का लगभग 20% हिस्सा होगा, यानी हर 10 में से 2 बूढ़े व्यक्ति जो बूढ़े हो चुके होंगे। ये वीडियो हमारी और आपकी उम्र के लोगों के लिए वार्निंग है। ये जो फुलझले जी की कहानी है ये कल हमारी और आपकी भी कहानी हो सकती है। ये सिर्फ एक कहानी ही क्यों, 2025 का महाकुंभ का मेला ले लो जो बूढ़े पेरेंट्स के लिए डंपिंग ग्राउंड बनकर रह गया। यह है रेखा द्विवेदी जी, इनके 4 सेटल्ड बेटे हैं और चारों सेटल्ड बेटे होने के बावजूद भी इन्हें महाकुंभ में छोड़कर चले गए। हम खुद हैरत में हैं कि हमने कैसी परवरिश कर दी बच्चों की, माँ को नहीं पहचानते। और तो और जब एनजीओ वालों ने उनके घर वालों को संपर्क करने की कोशिश की तो किसी ने भी उन्हें घर ले जाने से ही मना कर दिया। अब हमें नहीं पता उनके मन में क्या है कि माँ पूछ रही है कि हम घर आए कि ना आए। वैसे तो हम सब लोग महाकुंभ में पाप धोने के लिए जाते हैं लेकिन यहाँ तो गंगा ही उल्टी बह रही है। आज हम इन बूढ़े कपल्स को देख लीजिए, 3 सेटल्ड बच्चे होने के बावजूद भी इन्हें महाकुंभ के मेले में छोड़कर चले गए। अब कुछ लोग कहेंगे इतनी बड़ी आबादी वाले देश में यदि एक आधा केस हो भी गया तो कौन सी बड़ी बात है। वेल बड़ी बात यह है कई सारे सोशल वर्कर्स ने ऐसी काफ़ी सारे केसेस नोटिस किए जिसमें बूढ़ी औरतें अपने ही परिवार के द्वारा छोड़ दी गई हैं। कई सारी औरतें मंदिर के पास बैठी मिलती हैं जिसमें कई सारी औरतों को ये तक नहीं पता होता है कि घर कैसे लौटना है। और ओरिजिनली देखें तो जिस देश में मातृ देवो भव और पितृ देवो भव हमें बचपन से सिखाया जाता है उस देश में बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ ऐसा बिहेव कैसे कर सकते हैं। बट ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, पहले ये समझने की ज़रूरत है कि ये सिर्फ एक साइड की स्टोरी है। क्या आपको ये डियर जिंदगी का आलिया भट्ट का ये वाला सीन याद है? तुम बच्चों को जरा सा भी अंदाजा नहीं कितना टफ काम है एक पेरेंट होना, एंड इट्स नेवर एंडिंग। कभी खत्म ही नहीं होता। तो खत्म कर दो ना, जस्ट एंड इट। पेरेंट होने का काम खत्म कर दो ना।
बच्चे पालना इतना टफ काम है तो जस्ट एंड इट ना, जस्ट एंड इट। जब बच्चों को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है तब आप आराम से छोड़ के चले जाते हो और फिर पूरी लाइफ ऐसे कंप्लेन करते रहते हो कि मुंह बनाती है, ये करती है, वो करती है। ये सीन बेशक एक मूवी का है, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस इज दिस रियलिटी। कई सारे पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ इमोशनल बॉन्ड ही नहीं बना पाते हैं। देखो तो मैंने क्या बनाया, क्या है भाई, लीव मी अलोन। उनके बच्चे तो बस पल जाते हैं। दूसरी गलती तुम्हें पैदा करना। कई सारे पेरेंट्स अपने बच्चों की एजुकेशन में भी अपनी मनमानी चलानी। एक्चुअली मैं ये कह रहा हूँ कि कितनी कमाल के फोटो खींचे सर उसने। इसको आप इंजीनियर क्यों बना रहे हैं? इसको तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना चाहिए। फिर उन्हें कॉलेज कौन सा लेना हो, इसमें भी मनमानी। आपने मुझे भी कॉलेज जाने दिया होता। जबान मत लड़ा मेरे साथ, अभी बता रहा हूँ तुझे। चुप 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 एकदम। या फिर कौन सा करियर या फिर कौन सा जीवन साथी भी चुनना है और किसके साथ उसे जीवन बिताना है, इसमें भी अपनी मनमानी करनी होती है। बेटी की शादी पिता की मर्जी से ही होती है। शादी के बाद पति ही औरत का सब कुछ होना चाहिए, यही इस खानदान की मर्यादा। और फाइनली जब उनका बच्चा उसी लाइफ पार्टनर के साथ में, उस पेरेंट्स के चूज किए हुए लड़की के साथ में फाइनली खुश रह रहा होता है, अपने डिसीजंस खुद ले रहा होता है, तब उसमें भी उन्हें अपनी मनमानी चलानी होती है। ठीक है भाई, अगर मैंने कुछ बुरा कहा हो तो प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। अगर माफी से भी काम नहीं चलता तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। इससे तुम्हें खुशी मिलेगी ना माँ, प्लीज मेक मी हैप्पी। यही तो किया है ना अभी तक हमने। ऐसे में रोज घर का कलेश और फाइनेंशियली स्ट्रेस, तो कई बार ये पेरेंट्स अबैंडन जैसी चीजें अपनी इच्छा से नहीं बल्कि मजबूरी में आकर की जाती हैं। बट आई टोटली एग्री विद दिस सिचुएशन। इस सिचुएशन से निकलने का ये राइट वे तो नहीं है। तो सवाल ये है कि राइट वे है कौन सा? वेल, इस राइट वीडियो को हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल समझना ये है कि समस्या अभी छोटी लग रही है, बट आज ये प्रॉब्लम एक सोशल इशू होने के साथ साथ एक इकोनॉमिकल इशू भी है। जापान का एक एग्जांपल ले लेते हैं। जापान में हर 10 में से एक व्यक्ति 80 साल से या फिर उससे ऊपर एज का है और 29 पॉपुलेशन तो ऐसी है जो 65 ईयर क्रॉस कर चुकी है, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा, और हमारे देश से कंपेयर करो तो बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन जापान में लोग अपने पेरेंट्स को इस तरीके से अबैंडन नहीं करते हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि जापान का एक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी वहाँ की सरकार अपने लोगों पर खर्च करती है, वो काफ़ी स्टैंडर्ड है। और सोशल एक्सपेंडिचर का जो पैटर्न है वो साफ साफ दिखाई देता है कि वहाँ की सरकार वर्किंग एज पॉपुलेशन पर कम खर्च करती है और एल्डरली लोगों पर ज़्यादा खर्च करती है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि वहाँ की सरकार कम पैसा खर्च करती है फैमिली अलाउंसेस पे, फिजूल की सब्सिडी पे, जो अक्सर हमारे देश में एक फैशन हो चला है। फ्री की बिजली या फ्री का पानी, 80 करोड़ लोगों के लिए फ्री का राशन, जबकि जापान में सबसे ज्यादा पैसा जाता है पेंशन और हेल्थ केयर जैसी सब्सिडीज पे। अब इसमें यह तो क्लियर कि जापान के पास खुद का एक वेलफेयर सिस्टम है जो मेनली एल्डरली लोगों के लिए एक स्ट्रक्चराइज्ड तरीके से पेंशन और हेल्थ केयर का काम करता है, और इसी वजह से जाहिर सी बात है एक फैमिली का फाइनेंशियली बर्डन बहुत ज़्यादा पड़ता ही नहीं है। और मैन ऑफ द रीज़न ये भी है कि जापान में पेरेंट्स अबैंडन केस भी बहुत कम है। इसीलिए अब बारी हमारी और आपकी, जिन्हें ये समझना जरूरी है कि आज हमें ऐसे क्या स्टेप्स लेने चाहिए जिससे हमारा बुढ़ापा सम्मान और सुकून और अपनों के साथ बीत सके, वो भी किसी मेंटल, इमोशनल और सोशल स्ट्रगल के। तो सबसे पहला स्टेप हमें फाइनेंशियली, सबसे पहले आज के यूथ को अपने फाइनेंशियली को अपने बुढ़ापे के लिए आज से मैनेज करना चाहिए। मंथली SIP करो, हेल्थ इंश्योरेंस लो, रिटायरमेंट फंड बिल करो, कुछ भी ऐसा करो जो फाइनेंशियली किसी भी तरीके से आपको दूसरे पर इंडिपेंडेंट ना रहना पड़े। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज हेल्थ। जितना भी आज हम जंक फूड खा रहे हैं ना, वो हमारी 60 साल वाली बॉडी पर इफेक्ट करेगा। इसलिए आपको अभी से अपने बुढ़ापे का बर्डन ना उठाना पड़े। आज से रेगुलर एक्सरसाइज करो, योग करो, कुछ भी करो, बस अपनी हेल्थ को ठीक रखो। हेल्थ इंश्योरेंस लो। तीसरा, अपनी लाइफ का कुछ भी पर्पस रखो और सोचो कि बुढ़ापा आते आते ना आपको कोई काम ऐसा करना पड़े जिससे आपकी लाइफ इम्बैलेंस ना दिखाई दे। लाइफ में जब कोई एम रहेगा ना, तो आपको अपनी लाइफ खुद से अपने आप में अच्छी लगने लग जाएगी, आपको अपनी लाइफ खुद से खूबसूरत दिखेगी। फोर्थ पॉइंट इज, आपको एक सोशल ग्रुप बनाने की कोशिश करनी है। आप यदि अभी से सोशल ग्रुप बनाने की आदत डालोगे तो बुढ़ापे में आपको किसी एक परिवार या फिर एक व्यक्ति से बंधकर नहीं रहोगे, ये फिर आपके ऊपर बर्डन नहीं बनोगे उनके ऊपर। फिफ्थ पॉइंट, खुद को वर्सटाइल बनाना है। आगे आने वाली टेक्नोलॉजी को आज से समझने की कोशिश करनी है ताकि भविष्य में हम जनरेशन के साथ कोऑपरेट कर पाए। एट द एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको इमोशनल
बॉन्ड बनाना है अपनी फैमिली के साथ में, आगे आने वाले बच्चों के साथ में। हमें अपने आने वाली ओल्ड एज को वीक नहीं समझना, बल्कि उसको स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट बनाने के लिए आज से डिसीजन लेना है। 2025 में आने वाला इंडिया ऐसा होना चाहिए जब बुढ़ापे का मतलब हो एक्सपीरियंस, पीस और डिग्निटी, और उसके साथ 30-40 साल का व्यक्ति यदि आज सोच बदलेगा तभी 2025 में एल्डरली एज वाला खुश रह पाएगा। सो व्यूअर्स, आज का वीडियो बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और लाइक करें, और इस वीडियो में जो भी आपको परसेप्शन अगर सबसे बढ़िया लगा हो तो कमेंट करके उसे ज़रूर बताएं।